यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं विजय लक्ष्मी अम्बाला मैम। बहुत-बहुत स्वागत है विजय मैम आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू सो मच उर्वशी जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। यहाँ पर सबसे पहले तो मार्केट को लेकर के आपका एक ओवरव्यू जान लेंगे मैम। कल से थोड़ा-सा लग रहा था कि मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। अभी भी देखिए तो 25,750 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप आगे के लिए कैसे देख रही हैं? देखिए आज के मार्केट को आप बहुत एक रेंज बाउंड मार्केट के तौर पर ही देखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो मूवमेंट अच्छी खबरों के के चलते भी पूरे 2 महीने में होना चाहिए था, क्योंकि अब देखिए 24,800 के आसपास से सीधा जो जंप है वो न्यू हाई के पास गया है। तो वो जो 5% निफ्टी के लिए एक समय लगता है वो कल के कल सेशन में हो गया, गैप अप हुआ, फिर उसके बाद जो हुआ सबने देखा ही है। तो आज के लिए एक्सपेक्ट अ रेंज बाउंड मार्केट। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत बड़ा कुछ ट्रेड करने के लिए आज के लिए मिलेगा, बट यस एक सपोर्ट के तौर पर अगर आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो एक सपोर्ट के तौर पर आप 25,550 को ले सकते हैं, जो कि आज का इंट्राडे लो है। कंसिडरिंग दैट ही आप कोई भी अपसाइड के यानी लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। बट इस मार्केट में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कि किसी वजह से अगर हमको निफ्टी 25, 200, 300 पर मिल जाए तो वहां से लॉन्ग होंगे तो रिस्क भी छोटा हो जाएगा और ट्रेड कंफर्मेशन भी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। तो आज ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट इट इज़ वेरी रिस्की। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आपको स्ट्रैटेजी बता दिया गई है कि इस मार्केट में आपको किस तरीके से जो है वो ट्रेड करते हुए चलना है। ट्रेड डील की कल खबर आई थी, टेक्सटाइल अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, जिसमें बहुत सारे जो हमने देखे स्टॉक्स उन्होंने एक अच्छा स्पाइक मारा है। गूगल दास है उसमें, केपीआर मिल्स है। आप किसे ज्यादा पसंद कर रही है मैम अभी? मुझे तो आज के डेट में अगर मैं देखूँ तो मुझे बॉम्बे डाइंग, जो अभी चला ही नहीं है, क्योंकि जो चल गया तो उसके बारे में अभी क्या बात करना है, लेकिन बॉम्बे डाइंग अभी ऐसा है जो अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है। सो यस, वैसे एक चीज़ और है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि टैरिफ कटा है, घट गया है, जिसमें बात चल रही थी कि 50% तक जा सकता है, नाउ इट रिड्यूस टू 18%, 18। बट फिर भी एक 5% का एक्सपेंसिवनेस जो हमारे लिए, जो नेबर कंट्रीज हैं, फिलीपींस हुआ, आपका बांग्लादेश हुआ, बाजू की दूसरी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में अभी भी प्रिफर्ड टैक्स का बेनिफिट, प्रिफर्ड टैरिफ का बेनिफिट मिलता है 5% से। तो अगर इनके कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट देखेंगे, अभी भी 5% से महंगी है। यानी जो टैरिफ उनको लगेगा लगभग 15% का, वो हमारे लिए लगभग जो है 18% का रहने वाला है। सो एक्सपेंसिवनेस स्टिल देयर, बट यस, मतलब ये टैरिफ की खुशी हम इस तरह से मना रहे हैं कि चलो अब मैं क्या ही बोलूँ इसको, क्योंकि टैरिफ नहीं लगना चाहिए था, एफटीए था, तो हमारी मजबूती उस तरह से होनी चाहिए थी मार्केट में कि हम अपने दम पर, अपने टर्म्स पर इस एफटीए को जीरो टैरिफ में जैसे था वैसे कर पाते, बट अभी नहीं हुआ है वो। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वी आर काइंड ऑफ वीक एंड डिपेंडेंट अलॉट। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसा स्टॉक पिक कर रही हूँ, बॉम्बे डाइंग, जिसकी मार्केट में, इंडियन मार्केट में ज़्यादा मजबूती है, और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा अगर चलता है तो दिस विल इज काइंड ऑफ कि ये ज़्यादा सेफ रिटर्न हमको दे सकता है। तो इसलिए आई विल गो विद वेल्सपन लिविंग या केपीआर के अलावा मैं बॉम्बे डाइंग की तरफ ज़्यादा रुझान रखती हूँ। और आज वो चल रहा है 122, एंड हालांकि मेरी रिकमेंडेशन उर्वशी जी इस पे 112, 113, 115 तक इस रेंज में थी, 117 पर भी दिया था। 125 आई थिंक वाज फर्स्ट टारगेट, बट स्टिल इट्स स्टिल अ बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप इसको देखना चाहें तो 122, 23 तक भी आप इसको खरीदने का व्यू रख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें 105 रुपए का। अब जो फ्रेश बाइंग कर रहे हैं उनके लिए जो टारगेट है, इन माय ओपिनियन इट शुड बी नियरली 133 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 150, एंड अगर थोड़ा समय देंगे तो 170-75 तक जा सकता है। चलिए ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। मैम ने आपको सजेशन दे दिए हैं। साथ ही साथ मैम यहाँ पर कुछ सवाल भी आए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देखना शुरू कर चुके हैं या फिर पहले से देख रहे थे, आपको क्या करना है, आपको जाकर के पोल पर जो क्वेश्चन लगा हुआ है, वहां पर जाकर आपको वोट करना है। यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए सवाल है, मौजूदा बाजार आपके लिए किस तरीके की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। जहां पर आपके पास 3 ऑप्शन है, बाय द डे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आप, या फिर अभी आप वेट एंड वॉच की कैटेगरी में अपने आप को संभाले हुए हैं, थोड़ा देखेंगे, बाजार को सेटल होने देंगे, उसके बाद ही अपनी आगे की स्ट्रैटेजी रखेंगे। इसको जाकर के आप वोट कीजिए। सेशन के लास्ट में हम विजय मैम से भी ये सवाल पूछेंगे और आपके लिए बताएंगे बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या है। रिजवान पटेल जी का सवाल आ गया है मैम, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हेलो, मेरे पास हिंद कॉपर के 50 शेयर्स हैं, 690 के भाव पर लिया हुआ है, क्या करना है, होल्ड करूं या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? हिंद या एवरेज कॉपर भी कर सकते हैं।
एक सेकेंड, 2-3 स्टॉक्स है, आप मुझे प्लीज याद दिलाइएगा। एक के आर केबल्स है, आर आर केबल्स है, सॉरी। इसमें एक एंट्री बन सकती है उर्वशी जी। और दूसरा स्टॉक है एमआरपीएल। एमआरपीएल आपके पास भी रिकमेंड किया गया था, आई मीन माइनस ज्ञानी पर भी। तो उसमें 185 का टारगेट था जो हिट हो गया है। तो अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है, अभी 190 पर है, आप चाहें तो बुक कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप ट्रेलिंग कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। 170 पर ट्रेलिंग करें और बाकी बाकी आप 205 और 230 का वेट कर सकते हैं। जी, इनका चलिए सवाल ठीक है है, हिंद मैं आप को लेकर। जी, तो हिंद कॉपर में इनकी बाएंगे 680 बोला ना इन्होंने। 690 की बोला है मैम इन्होंने, 690 की पाएँगे, क्या करना चाहिए? ओके, तो अभी तो आप फ्रेश ऐड मत करिए। और मैं जस्ट एक भाव आपको दे रही हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। इट इज़ लाइक 530-540 रेंज, और अभी 630 के आसपास में ये है। तो यहाँ से थोड़ा-सा डिप आएगा, वहाँ पर आप चाहें तो एडिशन कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। एंड हिंद कॉपर इज़ समथिंग जो 1 साल या 1.5 साल का स्टॉक है। आप इसको जल्दबाज़ी में खरीदें और जल्दबाज़ी में बेच दें, वैसा नहीं है। आपकी बाइंग महँगी है, तो आपको इसको समय देना पड़ेगा। निचले स्तरों पर आ जाए तो ही एवरेज करें, अभी नहीं। और कम से कम इसको 1 साल का समय दें, कम से कम 1 साल का समय, ताकि ये परफ़ॉर्म कर सके। स्टॉक में फंडामेंटली कोई वीकनेस नहीं है। इट्स जस्ट कि अभी ये ओवरबॉट है। इट्स जस्ट कि अभी इसमें प्राइसिंग की जो एक रहता है ना कि कंफर्ट नहीं है, इसीलिए प्राइस थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस और करेगा। उसके बाद आप चाहें तो इसमें एडिशन कर सकते हैं विद द व्यू कि ये इन्वेस्टमेंट 1 से 1.5 साल आप होल्ड करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर गगन मित्तल जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मैम नमस्कार, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 400 शेयर्स हैं, द प्राइस 105, क्या करना चाहिए? 109, ओके। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 109 है, तो आपने स्टॉप लॉस नहीं कटा है आपका क्या? आपने काटा भी नहीं शायद। वेल देखिए अभी आ गया 92-91 की रेंज पर, 90 से 92 की रेंज में अभी चल रहा है। यहाँ से बहुत चांसेस है कि ये चल जाएगा, क्योंकि ये वाला जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया था, जो एडजस्टमेंट थी शेयर, मिनिमम शेयर्स इन मार्केट जो रखना चाहिए, उसकी वजह से ऑफलोड हुए थे शेयर्स। तो अभी मेरे हिसाब से अगर आप एक फ्रेश लॉन्ग भी देख रहे हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज अ गुड ट्रेड। इफ यू कैन ऐड समथिंग, आप ऐड करने की कोशिश करो। हाउएवर अगर हम देखें तो आपका भाव क्योंकि बहुत ऊपर का है, तो मुझे लगता है कि आप एवरेज करें तो आपको जल्दी एग्जिट मिल जाएगा। लेकिन आपकी बाइंग ही 109 रुपए की है, और मैं यहाँ से पहला टारगेट अगर मैं 3 महीने का नजरिया लेकर के चलूँ, तो मुझे 105 रुपए का ही मैक्सिमम टारगेट दिख पा रहा है। तो आप देख लीजिए, आप एड ऑन कर सकते हैं तो ही करें, अदरवाइज टाइम के साथ भी अगर आप बने रहें तो आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल जाएगा। 3 महीने का एक टारगेट मैं देती हूँ यहाँ पर 105 का, और अगर आप 6 महीने तक होल्ड करें तो लगभग 120 के आसपास आपको मिल सकता है। रही बात स्टॉप लॉस, तो अपना स्टॉप लॉस आपने पहले भी नहीं काटा है, अभी भी आप, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि आप रख लेंगे तो 84 का इनफ स्टॉप लॉस है जो आप मेंटेन कर लें। चलिए ठीक है, आप इस सलाह को देख कर के चल सकते हैं। गगन जी, विकास सिंह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मैम टीसीएस में क्या करना चाहिए? टीसीएस में तो मतलब बाय करना चाहिए। मैंने देखिए जब ये डिप आया था उर्वशी जी, तो इस डिप में मैंने 4 स्टॉक्स के नाम गिनाए थे, क्योंकि इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हो तो इंडेक्स से हेवीवेट्स को उठाओ। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल एंड टीसीएस, ये 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आप सिप्स के थ्रू इनमें इन्वेस्टमेंट अप कर सकते हैं, क्योंकि आपके इंडेक्स ने आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई थी। हाउएवर ये चल गए अभी थोड़े-थोड़े, सभी तो नहीं चले लेकिन कुछ-कुछ चल गए हैं। तो जहाँ चल गए वहाँ पर एक एवरेज प्राइस आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको गिर गया वहाँ पर आपको थोड़ा-सा एक और डिस्काउंट प्राइस मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए टीसीएस आ गया 3050 के आसपास। फॉर मी 3000 से 3100 इज़ अ बाइंग एक्यूमुलेशन ज़ोन, लेकिन सीरियस इन्वेस्टर्स जिनको सिर्फ ट्रेड करना है, आप लोग थोड़ा ब्रेकआउट प्ले करें तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट ही प्लान कर रहे हैं, तो 3000 से 3100 का भाव खरीदने लायक है। एक बार आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कर लीजिएगा यहाँ से लगभग 250 पॉइंट दूरी पर, विच इज़ 2750 का। यहाँ से पॉसिबल टारगेट आपको लगभग 3400 से लेकर के 3750 के मिल सकते हैं। लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट का व्यू है, उसी हिसाब से आप इसको हैंडल करें।